हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए बिहार एसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किस सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा जो है लाया जा सकता है, तो वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का परिणाम क्या होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का परिणाम जो है सरकार गिर जाती है, सरकार का जो है विश्वास मत खो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होना चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। तो नहीं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, निंदा प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है। तो निंदा प्रस्ताव जो है यह लोकसभा में केवल लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है या नहीं है। तो निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है। तो स्थगन प्रस्ताव के लिए जो है पीठासीन अधिकारी की जो है अनुमति जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करना है। तो वह जो है स्थगन प्रस्ताव होता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करना है। नेक्स्ट है, धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किन सदनों में लाया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है दोनों सदनों में जो है लाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्या धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना जो है धन्यवाद प्रस्ताव का जो है पारित होना जो है सरकार के लिए आवश्यक है। तो हाँ, अन्यथा सरकार जो है गिर जाएगी। नेक्स्ट है, विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की ओर से कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो यह जो है लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की ओर से जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्वास प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो विश्वास प्रस्ताव जो है संविधान के अनुच्छेद 75 से जो है वह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान की किस जो है सूची का विषय है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में कुल 3 सूची है, जिसमें जो है संघ सूची आता है, राज्य सूची आता है और समवर्ती सूची जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान डेटा के अनुसार संघ सूची में कितना विषय है। तो संघ सूची में टोटल जो है 100 विषय है। कितना है? 100 विषय है। नेक्स्ट है, राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो राज्य सूची में जो है टोटल 61 विषय है। समवर्ती सूची में कितना विषय है। तो इसमें जो है 52 विषय जो है समवर्ती सूची में। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। नेक्स्ट है, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है। तो राज्य सूची पर जो है राज्य सरकार कानून बनाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय पर जो है केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो किसका कानून प्रभावी होगा। तो केंद्र का जो है कानून जो है ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें, शिक्षा और वन को किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो शिक्षा और वन को जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है उसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है, पुलिस, जेल और कृषि किस सूची का विषय है। तो पुलिस, जेल और कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्षा और विदेशी मामले
और बैंकिंग किस सूची का विषय है? तो रक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग जो है यह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, विवाह और तलाक किस सूची का विषय है? तो विवाह और तलाक जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट आता है सट्टेबाजी और जुआ किस सूची का विषय है? तो सट्टेबाजी और जुआ जो है यह राज्य सूची का विषय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य बातें हैं। अब आता है इतिहास में विश्व और आधुनिक भारत से संबंधित। तो लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति में क्या किसानों को कर मुक्त किया गया था? तो लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति में जो है किसानों को कर मुक्त घोषित नहीं किया गया था, निश्चित कर लगाया गया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। नेक्स्ट आता है इसमें, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में किस सरकार का पतन हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है केरेंस्की की सरकार का जो है इसमें पतन देखने को मिला था। नेक्स्ट है, नई रूसी सरकार का अध्यक्ष कौन बना? तो नई रूसी सरकार का अध्यक्ष जो है लेनिन बना। नई रूसी सरकार में विदेश मंत्री कौन बना? तो यह ट्रोट्स्की बना। लेनिन ने किस देश के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि की थी? तो जर्मनी के साथ जो है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि की थी। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रूस को प्रथम विश्व युद्ध से जो है बाहर करना उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है इसमें, लेनिन ने जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो वर्ष 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा जो है नई आर्थिक नीति का घोषणा किया गया था। नई आर्थिक नीति के तहत उद्योगों का क्या किया गया? तो विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया। विदेशी पूंजी को जो है किस तौर पर आमंत्रित किया गया? तो विदेशी पूंजी को जो है सीमित तौर पर जो है क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, ट्रोट्स्की के नेतृत्व में किस सेना का गठन किया गया? तो ट्रोट्स्की के नेतृत्व में जो है लाल सेना का गठन किया गया था। किसका? लाल सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें, चेका आंतरिक यानी आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए लेनिन ने कौन सा संगठन बनाया था? तो चेका यानी गुप्त पुलिस का जो है गठन किया गया था आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए। नेक्स्ट है, लेनिन ने कौन से 3 नारे दिए थे? तो लेनिन के द्वारा जो है 3 नारा दिया गया था, भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी का नारा जो है लेनिन के द्वारा दिया गया था। पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किसने और कब किया? तो पंजाब का विलय जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है किया गया था 1849 ईस्वी में किया गया था। सती प्रथा प्रतिबंध कानून यानी सती प्रथा जो है उसको ख़त्म किया गया 1829 ईस्वी में। और किस गवर्नर जनरल के समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो हुआ ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में यह आया था, 1856 ईस्वी में आया था। शारदा एक्ट की बात करते हैं 1929 के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो 14 वर्ष थी। क्या थी? तो 14 वर्ष थी। शारदा एक्ट जो है 1929 ईस्वी में लाया गया था। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का विरोध किसने किया था? तो सम्मति आयु अधिनियम 1891 का विरोध बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है किया गया था। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया? तो डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है यह शिमला को बनाया था। किसको? शिमला को। नेक्स्ट है, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना किसने किया था? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है 1854 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट खंड आता है सिख धर्म एवं मध्यकालीन इतिहास। सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिखों में जो है पाहुल प्रथा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट आता है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव किस जाति से थे? तो गुरु नानक देव जी जो है यह खत्री जाति से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट आता है, गुरु नानक देव का उपाधि क्या था? तो गुरु नानक देव जी का उपाधि हजरत रब्बुल मजीज का जो है उपाधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अंगद का अन्य नाम क्या था? तो गुरु अंगद का अन्य नाम जो है लहना था। क्या था?
लहना था। नेक्स्ट आता है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद के द्वारा किया गया था और गुरु अंगद का नाम लहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें पंगत प्रथा। पंगत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो पंगत प्रथा की शुरुआत गुरु अमरदास के द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ का संकलन किसने करवाया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है करवाया गया था। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ के प्रशस्ति के रचयिता अत्रि एवं महेश थे। कौन थे? अत्रि एवं महेश। नेक्स्ट है राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में देखने को मिला था। नेक्स्ट है चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को जो है हिंदू देव शास्त्र का कोष जो है कहा जाता है। हिंदू देव शास्त्र का कोष किसको कहा जाता है? तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को। नेक्स्ट आता है इसमें एहोल प्रशस्ति के जो है रचयिता कौन थे? एहोल प्रशस्ति के रचयिता जो है जैन कवि जो है रवि कीर्ति थे। कौन थे? जैन कवि जो है रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एहोल प्रशस्ति में पुलकेशियन द्वितीय द्वारा किसे पराजित करने का उल्लेख दिया गया है? तो एहोल प्रशस्ति में पुलकेशियन द्वितीय द्वारा जो है हर्षवर्धन को पराजित करने का जो है उसमें उल्लेख है। एहोल प्रशस्ति जो है किस वर्ष का अभिलेख है? तो यह 634 ईस्वी का जो है यह जो है अभिलेख है। नेक्स्ट है राणा कुंभा के समय मालवा का शासक कौन था? तो राणा कुंभा के समय मालवा का शासक महमूद खिलजी था। कौन था? महमूद खिलजी था। अब नेक्स्ट आता है विज्ञान यानी भौतिकी और पर्यावरण से संबंधित। इसमें जो है पहला प्रश्न आता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? इसकी खोज किसने की थी? तो श्वेत प्रकाश में जो है टोटल 7 रंग होता है और इसका खोज जो है न्यूटन के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरकर 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को जो है प्रिज्म कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग जो है लाल आता है, उसके बाद हरा होता है, उसके बाद जो है नीला होता है यानी रेड, ग्रीन और ब्लू होता है RGB। नेक्स्ट है जिन 2 रंगों के मेल से श्वेत रंग प्राप्त होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे जो है पूरक रंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका I बराबर जो है Q/T होता है। Q कूलम्ब है, T समय है। नेक्स्ट है धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी कैसी राशि है? तो धारा घनत्व जो है यह सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत जो है यह आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग जो बैटरी के विभवांतर से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग जो बैटरी के विभवांतर से प्राप्त होता है वह अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। नेक्स्ट है 2 क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं? तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को श्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम जो है यह कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता पर वृद्धि होता है, प्रभाव जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता का दशक किसे घोषित किया है? तो जैव विविधता का दशक जो है 2011 से 2020 तक के जो है जैव विविधता का दशक उसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है जैव विविधता सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? तो जैव विविधता शब्द जो है वाल्टर जी रोसेन के द्वारा जो है यह गढ़ा गया था। नेक्स्ट है जैव विविधता का विभाजन अल्फा बीटा गामा 3 शब्दों में जो है किसने किया था? तो व्हिटकर के द्वारा 1972 ईस्वी में जैव विविधता का विभाजन अल्फा बीटा और गामा में किया गया था।
नेक्स्ट है जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? तो जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। आनुवंशिक, जातीय और समुदाय से संबंधित जो है जैव विविधता होता है। नेक्स्ट आता है इसमें, अब आते हैं बिहार विशेष योजना और अर्थशास्त्र से संबंधित। बिहार में पुलों की पहचान अब कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगी? तो यह 11 अंकों की यूनिक आईडी से जो है अब पुलों का पहचान किया जाएगा। पुलों का यूनिक आईडी के पहले 3 अंक क्या दर्शाएंगे? तो पुलों का यूनिक आईडी जो है यह जिला को दर्शाएगा। 3 आईडी जिला को दर्शाएगा। 16 जून 2025 को बिहार में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया? तो 32 पेड़ों को जो है विरासत वृक्ष का जो है दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1100 प्रति माह जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है 400 से 1100 यानी 700 रुपये की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट आता है इसमें, रिपोर्ट के अनुसार भी जो है बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात घटकर 891 जो है यह हो गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की किस नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है कोची मेची लिंक परियोजना को जो है मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री प्रशासनिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो प्रधानमंत्री प्रशासनिक उत्कृष्टता पुरस्कार जो है यह शशांक शुभंकर जो है डीएम नालंदा का जो है उसको दिया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य का है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है यह झारखंड राज्य का योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाडला भाई योजना। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र में 12वीं पास को कितनी राशि मिलेगी? तो लाडला भाई योजना में 12वीं पास को 6000 प्रति महीना जो है यह महाराष्ट्र में दिया जाएगा। योगश्री योजना यानी पश्चिम बंगाल का उद्देश्य क्या है? तो योगश्री योजना का उद्देश्य SC ST छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देना जो है यह पश्चिम बंगाल का योजना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना। यह बिहार का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना इंटर्नशिप करने वाले युवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार में वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कॉमर्शियल पेपर की अवधि क्या होती है? तो 7 दिन से 1 वर्ष तक जो है कॉमर्शियल पेपर का जो है यह जो है अवधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल। टी बिल कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रेजरी बिल जो है 3 प्रकार के होते हैं, 91, 182 और 364 दिन का जो है होता है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है? तो भारत में मुद्रा बाजार का नियमन RBI के द्वारा जो है यह किया जाता है। नेक्स्ट है नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड का स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला कुंड कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला कुंड जो है यह ब्रह्मकुंड है। कौन सा है? ब्रह्मकुंड है जो राजगीर में 87 डिग्री सेल्सियस पर जो है यह ब्रह्मकुंड है। लक्ष्मण कुंड कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण कुंड जो है मुंगेर में स्थित है जिसका पानी 62 डिग्री सेल्सियस पर जो है गर्म रहता है। नेक्स्ट आता है इसमें अग्निकुंड कहाँ स्थित है? तो अग्निकुंड जो है यह गयाजी यानी गया में स्थित है और गया का नाम वर्तमान में गयाजी कर दिया गया है। सप्तधारा और सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो सप्तधारा और सूर्य कुंड जो है यह राजगीर में स्थित है। अब नेक्स्ट आते हैं विविध गणित और उसकी पुस्तकें। संसद के 3 दशक यानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो संसद के 3 दशक पुस्तक लिखे हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। टॉम्ब ऑफ सेंट पुस्तक की लेखिका कौन है? तो टॉम्ब ऑफ सेंट पुस्तक की लेखिका गीतांजलि श्री है। कौन है? गीतांजलि श्री है। नेक्स्ट आता है इसमें बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है? तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र जो है पाई आर स्क्वायर H जो है इसमें होता है। R जो है रेडियस होता है, H जो है हाइट होता है। नेक्स्ट है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या दिया गया? तो बेलन के जो है सरफेस एरिया जो है 2 पाई RH होता है। क्या होता है? 2 पाई RH जो है इसका एरिया जो है होता है। तो
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।